है ना। चलिए, अब एक बहुत गंभीर बात, जो बात छूट गई, जो कमेंट में था, मेरे दिमाग से कैसे स्लिप हो गई, उस बात को अभी ले लेते हैं। ये सारी चीज़ मैंने आपको बोला कि राहुल गांधी ने एक चीज़ बोली, चुनाव चोरी हुआ है, सीट चोरी हुई है। यही बात, यही शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने कहे थे अमेरिका में, क्या कि वहाँ पर चोरी हो गया चुनाव। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर चल रहा है। ठीक, सीरिया 10 मिलियन बाउंटी मैन नाउ प्रेसिडेंट। नवीन जी, जो अमेरिका में हुआ, बार बार ये बोला गया चुनाव चोरी हो गया, चुनाव चोरी हो गया, इससे वो जीतकर सत्ता में आ गए। उस 5 साल बोलते रहे, चिल्लाते रहे कि चुनाव चोरी हुआ, और इसको करके जो है सत्ता में आ गए। अच्छी बात है। सेम चीज़ इन्होंने बांग्लादेश में करी थी, चुनाव चोरी हो गया, है ना, और सत्ता परिवर्तन कर दिया गुंडई से। सेम चीज़ इन्होंने रोमानिया में करी, चुनाव चोरी हो गया, फॉरेन इंटरफेरेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हटा दिया, बोले नहीं हम नहीं मानेंगे रिजल्ट। ठीक है, चुने हुए जो चुन कर आया उसको हटा दिया। और उससे भी बड़ी मजे की बात यह है कि रोमानिया में उसके बाद जो आदमी चुन कर आया था उसके चुनाव लड़ने पे बैन लगा दिया, बोले ये चुनाव नहीं लड़ सकता। और आखिरकार रोमानिया में तभी उन जजेस को चैन पड़ा जब उन्होंने अमेरिका के डीप स्टेट वाले बंदे को बैठा दिया कुर्सी पर, जो यूरोपियन यूनियन को फेवर करता है। जो पहले चुनकर आया था वो राइट विंगर था, वो पुतिन को, रशिया को फेवर करता था। आखिरकार इन्होंने अपने बंदे को बैठा लिया। सो बेसिकली ये जो चल रहा पूरा कि चुनाव चोरी हो गया, सीट चोरी हो गई, ये शब्द जो हैं वो टूल किट वाले शब्द जो बाहर से विदेश से आए हैं, जो डीप स्टेट से आ रहे हैं। ठीक है, पर्पस भारत में भी यही है। किसी ने पूछा था क्या क्या होगा 2025 के एंड तक, तो पर्पस यही है। कोशिश बहुत कर रहे हैं कि इसको कैसे भी कर लें। मजे की बात है इनकी सारी बातें झूठी निकली। अब समस्या कहाँ है, जैसे एक दिन झूठी निकली, न्यूज़ चैनल वालों ने बताया एक दिन झूठी है, लेकिन इन्होंने अगले दिन फिर शुरू कर दिया, अगले दिन फिर शुरू कर दिया। अब अगले दिन बाइट लेने न्यूज़, क्योंकि उनको सबसे आगे रहना है, न्यूज़ तो दिखानी है, तो उनकी बाइट लेने पहुंच गए। समस्या न्यूज़ चैनल्स के साथ ये है कि जब भी आप बाइट लो, साइड बाय साइड उनका वो दिखाओ कि भाई आपने जो आरोप लगाया था झूठे साबित हो गए। क्योंकि हो क्या रहा है, झूठे साबित होने के बाद अगले दिन फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं, तो इनकी बाइट चल रही है। और वो बाइट जब चलती है तो आदमी, पब्लिक तो इतनी समझदार है नहीं, उसको क्या लगता है, अरे ये तो बोल रहे हैं तो ये तो शायद सही है। बहुत सारे लोग हो सकता है आगे पीछे इसको सही मानने का, ये मनवाने का प्रयास करें, मानना नहीं है। और कंटिन्यूस जो है ये सच्चाई जो है पब्लिक के सामने लेकर आना है कि ये झूठ है। जो वोटर इन्होंने बोला था कि ये वोट 4 जगह कर रहे हैं, वो 1 जगह कर रहे हैं। और एक नहीं, इन्होंने वो कौन सा श्रीवास्तव था उसका भी बता दिया 4 जगह वोट है ही नहीं, उसका 1 ही जगह वोट है। तो ये सारे झूठ जो है निकल कर आ रहे हैं। दूसरी बात, ये वही लोग हैं जो SIR का विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? एक्चुअली इनका पर्पस ये है भारत में अस्थिरता पैदा करना, दंगे कराना, कि पब्लिक निकल आ रहे भाई साहब चुनाव चोरी हो गया, वोट चोरी हो गए, सीटें चोरी हो गई। और अक्सर ऐसा होता है जो विरोध वाले होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और जो सरकार में सत्ता में होते हैं उनके समर्थक बाहर नहीं निकलते। ये ऐसा ही होता है। और ऐसा यदि होता तो मज़ा आ जाएगा, तो बांग्लादेश बन जाएगा। उन्होंने तो पहले भी कहा ना बांग्लादेश, नो अब तो बांग्लादेश बनेगा, उन्होंने देख रहे हो क्यों हो रहा। अच्छा, तो बांग्लादेश बनाने की तैयारी है। हमने आपको बहुत पहले बता दिया था कि भारत में भी बहुत कुछ होना है, और अभी बहुत लोग और लगे होंगे, अक्टूबर के आसपास बहुत कुछ करेंगे। उनकी प्लानिंग बार बार बेचारे, पहले शायद फरवरी थी, अप्रैल थी, पहले अप्रैल के मई में शिफ्ट हुई, मई के बाद फिर बोले जुलाई में, जुलाई के बाद जो है सितंबर में, सितंबर भी अब लगने वाला है। अब वो शिफ्ट हो गई है अक्टूबर पर कि अक्टूबर में कुछ करेंगे, और दिसंबर तक तो बस तख्ता पलट कर देंगे। तो जो विदेश में बैठे जो लोग हैं वो भारत में तख्ता पलट कराने के सपने देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि भारत में तख्ता पलट करा देंगे। तो पॉसिबल हो पाएगा भारत में, लेकिन तब नहीं हो पाएगा जब आप लोग सजग रहेंगे। अगर आप लोग बुद्धू बनेंगे किसी के भी कहने में तो फिर मुश्किल हो जाएगी।